स्तुति महिमा करते हैं और एक खूबसूरत दिन दिया पिता, इस क्लास के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ संपूर्ण हृदय से तेरी महिमा करते प्रभु। अभिषेक करो इस समय को, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग पहला कुरिन्थियों का अध्याय 7 1 से 16 अध्याय 4 तक विशेष प्रश्न के उत्तर में सलाह, ये हो गया। कहाँ तक गया? फिर मैं बता रहा हूं। 7 अध्याय 1 से 10 हो गया। 8 अध्याय 4-5 वचन, फिर पौलुस मूर्तों को चढ़ाई हुई मांस को खाना या नहीं खाना जैसा विवादास्पद विषयों में अपनी स्वतंत्रता के उपयोग के विषय में बोलता है। उसका विषय मांस खाना नहीं था, क्योंकि यह तटस्थ था। पर क्या इससे एक विश्वास में निर्बल भाई को ठोकर लगती है? 8 अध्याय 12-13 वचन हुआ, ये हो गया। पौलुस ने फिर कहा कि मसीह के निमित्त यह भी उचित था कि उसकी स्वतंत्रता को काम में ना लाए, जिससे कि जिस प्रकार की पौलुस को बाइबल के अनुसार प्रचार के लिए मजदूरी मिलना चाहिए। ये भी हुआ, मजदूरी मिलना चाहिए, पर उसने ऐसा करना ना चाहा। पौलुस के जीवन का मुख्य बल सुसमाचार प्रचार करने पर और इस प्रकार जीवन को काम में लाना था कि वह सेवा के लिए अयोग्य ना ठहरे। ये हो गया क्या नहीं हो गया? आप लोग कहाँ हैं, क्या लिखें? कुछ जो लिखे वो बताओ, कहाँ तक लिखे हैं वही तो बताओ, तो मैं तो कम से कम पकड़ लूं। पहले 11 से 14 कलीसिया की सार्वजनिक आराधना। 11 से 14 कलीसिया की सार्वजनिक आराधना से संबंधित ये 4 पॉइंट जो दिया था वो हो गया। वही 4 पॉइंट हो गया ना। दमन करने वाले सिद्धांत ना। हाँ, दमन करने वाले सिद्धांत पौलुस ने कुरिन्थियों को सिखाए थे। 4 पॉइंट दिए थे, हो गया ना वो। पहला कुरिन्थियों के, अभी कैसे हम बोल रहे हैं सब? ओके, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 11 से 14 कलीसिया की सार्वजनिक आराधना से संबंधित, ये लिखे हैं। आने को विषयों पे आगे बढ़िए। ये हो गया ना, लिखो ना, बोलो तो आधा विषयों को बताते हैं। प्रत्येक विषय के लिए पौलुस धार्मिक सलाह देता है कि इस बात का निश्चय हो कि परमेश्वर के उद्देश्य पूरे होते हैं। मुख्य प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया वे भिन्न है। नहीं, ये यही तक है। उत्तर दिया गया भिन्न है। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पर अलग चीज है, ठीक है। 2-3 चीजें जो हम लोग देखेंगे। पहला, स्त्रियों के गिरजे में सिर ढकना। स्त्रियों को गिरजे घर में, मतलब चर्च में, कलीसिया में सिर ढकना। गिरजे में सिर ढकना, घर में। गिरजे में सिर ढकना, स्त्रियों को गिरजे में सिर ढकना, ठीक है। ओके, इसमें 10 का 31 वचन में बहुत अच्छा बात कहता, ठीक है। 31 वचन, लास्ट नहीं, बट सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये वचन को हमें याद रखना। जो कुछ भी हम करें ना, परमेश्वर के लिए करें।
कोई सिर ढाक रहा है या नहीं ढाक रहा, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें इस प्रश्न यह प्रश्न इसलिए उठा कि मंदिर की वेश्याएं ओढ़नी एहसाल क्या बोलते हैं इसको, क्या उच्चारण भी समझ में नहीं आता, इसको क्या बोलते हैं? एहसाल, ठीक है। स्त्री के गिरजे में सिर ढकना, यह प्रश्न इसलिए उठा कि मंदिर की वेश्याएं ओढ़नी एसाल से अपना सिर नहीं ढांकती थी। साल से अपना, हाँ, या साल से या है बीच में, ये बीच में आएगा। समझ रहे हैं? दो बातों के बीच में। ओके, ओढ़नी या साल से अपना सिर नहीं ढांकती थी, जो यह दर्शाता था कि वे अपने पति के अधीन नहीं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम सिर नहीं ढांकती थी तो ये क्या दर्शा रहा, कुछ तो पॉइंट कर रहा ना, उसमें पॉइंट भी हुआ है। तो एक चीज यहां पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो अपने पति के अधीन में नहीं है। अगर सिर ढांकना होता तो वो कहते हैं कि पति के अधीन है। बहुत सारी जगह पे प्रथा भी चलता है, नहीं? हाँ, तो वो इसमें बोल दिया ना, परमेश्वर का शीश माना गया है पति। हाँ, पौलुस की शिक्षा विषय के केंद्र तक जाती है। पौलुस की शिक्षा विषय के केंद्र तक जाती है। क्या स्त्री में अधीनता का मन है? उस समय की कुरिन्थियों की संस्कृति में समझ रहे हैं? उस समय क्या लिखे हैं? उस समय की कुरिन्थियों की संस्कृति में ओढ़ना अधीनता का संकेत था। ओके, ये आपका 11 अध्याय का 1 से लेकर आई थिंक 16 वचन तक आपको मिलेगा। ठीक है, 11 अध्याय के 1 वचन से लेकर 16 अध्याय स्त्रियों का सिर ढांकना या ना ढांकना उसके संबंध में। ओके, क्या लिखे? संकेत करता था, इसीलिए पौलुस ने सिखाया। फुल स्टॉप वहां पर दीजिए। स्त्री का पुरुष के सामने अधीनता होने के विषय में बाइबल के अनुसार बाइबल के अनुसार पुरुष का अधिक मूल्य और योग्य होने का
पुरुष का अधिक मूल्य और योग्य होने का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। अधिक मूल्य और योग्य होने का कोई संबंध नहीं, क्योंकि समझ रहे हैं, क्योंकि पुरुष और स्त्री परमेश्वर के सामने एक ही कीमत के हैं, एक ही कीमत के हैं। अड़नी डाले या ना डाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई प्रथा लेकर नहीं चल रहे या कोई क्या बोलते कि कोई प्रथा के आधार पर कलीसिया नहीं चल रहा ना। परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ से कलीसिया है और ये परमेश्वर की कलीसिया है। ठीक है, सही समस्या यह है, यही समस्या यह क्या बोलते, सही समस्या यह है कि वे अपना अपना काम करे। अपना अपना काम करे। ठीक है, समझ गए? तो हमें किसी पे इंटरफेयर करने की भी जरूरत नहीं ना। और नहीं डाल रहा, अरे यहाँ पर कलीसिया में गया कोई और नहीं डालता, ये कलीसिया बकवास है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और वो कलीसिया में और नहीं डाल रहे हैं, ये जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्लियर करता है यहाँ पर, आप परमेश्वर ने स्त्री को कुछ विशेष काम करने के लिए सिरजा। परमेश्वर ने स्त्री को कुछ विशेष काम करने के लिए सिरजा और पुरुष को दूसरे काम। परमेश्वर ने स्त्री को कुछ विशेष काम करने के लिए सिरजा और पुरुष को दूसरे काम। और पुरुष को दूसरे काम। ओके, कोई एक दूसरे से अच्छा नहीं, केवल भिन्न है। कोई एक दूसरे से अच्छा नहीं, केवल भिन्न है। ठीक है, ओके, ये था कलीसिया में स्त्रियों। ठीक है, 11 अध्याय 1 से 16 वचन तक और 11 अध्याय 1 कुरिन्थियों का 11 अध्याय 17 से 34 वचन प्रभु भोज। ठीक है, ओके, प्रभु भोज 1 कुरिन्थियों के 11 अध्याय 17 से 34 में। ठीक है, दो व्यक्ति प्रभु भोज नहीं कर सकते हैं। दो व्यक्ति प्रभु भोज नहीं कर सकते। कौन कौन है? दो व्यक्ति प्रभु भोज नहीं कर सकते। पहला, अविश्वासी नहीं खा सकता है। या अन्न विश्वासी या अविश्वासी नहीं खा सकता है। दूसरा, अशुद्ध व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है। अशुद्ध यानी कि पापी शामिल नहीं हो सकता है।
या दूसरा शब्द में खा नहीं सकता है, ठीक है। ये दो लोग नहीं ले सकते। ओके, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना, या तो लिखना आप लिख सकते हैं, पर मैं पढ़ते जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। प्रभु भोज की पवित्रता को भंग करना कुरिन्थियों में एक समस्या थी, ठीक है। प्रभु भोज को लोग भंग कर रहे थे, ठीक तरह से उसका उपयोग नहीं कर रहे थे। प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं? प्रभु यीशु मसीह को स्मरण रखने के लिए, स्मरण के लिए, करेक्ट। प्रभु भोज करने का दुरुपयोग हो रहा था, वहां पर दुरुपयोग हो रहा था, गलत तरीका से वो प्रभु भोज कर रहे थे। ओके, कुछ लोग इसको अच्छी तरह भरपेट खाने और मतवाले होने का असर कर रहे थे, अवसर कर रहे थे ना, भरपेट खाना खाते और मतवाले भी होना, मतलब कि खाना पीना है। प्रभु भोज मतलब खाना पीना, समझ रहे हैं। और ये इस तरह कर रहे थे, जबकि कुछ कटोरे और रोटी को बिना पाप स्वीकार किए ग्रहण करते थे, बिना पाप को स्वीकार किए ग्रहण करते थे। ये भी गलत था, ठीक है। ये जो भी कर रहे थे लोग पूरी तरह से भंग था, एकदम अलग था। पौलुस ने कलीसिया को स्मरण दिलाया कि कितना गंभीर और पवित्र प्रभु भोज था, बहुत ही गंभीर था और पवित्र था। इसको हम अपवित्र नहीं कर सकते और इसको साधारण तरीका से इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इसको गंभीर तरीका से लेना होगा, समझ रहे हैं। और किस उद्देश्य से प्रभु ने उसे स्थापित किया था, कौन सी उद्देश्य था वहां प्रभु भोज में? उद्देश्य क्या था? परमेश्वर जब इसको तैयार किया तो इसका क्या उद्देश्य था वो सिखा रहा। मसीह के बलिदान की, मृत्यु की स्मृति और उसके फिर से आने का प्रचार, समझ रहे हैं। इसी पर आधारित था प्रभु भोज होना चाहिए। हम क्यों लेते हैं? उसकी मृत्यु, हम पापी लोगों के लिए मर गया, वो बलिदान हुआ, जी उठा और फिर दोबारा आएगा, इस बात पर हम लोग प्रभु भोज लेते थे, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे थोड़ा अलग। बारह अध्याय 5 से 7, ठीक है। आत्मिक वरदान, पांच से 7, 12 अध्याय। ओके, आत्मिक वरदान का प्रयोग और दुरुपयोग कुरिन्थी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। आत्मिक वरदानों को कैसे दुरुपयोग कर रहे थे वो लोग, चिंता का विषय था। इस बात में कुरिन्थी बहुत आशीषित था। हम लोग पढ़ते हैं 5 से लेकर 7 तक, ठीक है। 5 वचन से लेकर, सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। कौन सा अध्याय चल रहा है? 12 अध्याय का। 5 से 7। ओके, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, ठीक है। आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। पौलुस ने कुरिन्थियों को अनेकों महत्वपूर्ण सच्चाइयों का स्मरण दिलाया, बहुत सारे ऐसे सच्चाइयों को उसने याद दिलाया, समझ रहे। और वो लोग दोनों, मतलब कि तीनों जो ये सिद्धांत बता रहा, ये तीनों सिद्धांत गलत तरीका से कर रहे थे। ओढ़नी डालना चाहिए, औरतों को ओढ़नी डालना चाहिए। क्यों? कुरिन्थियों का एक प्रथा था कि ओढ़नी डालेंगे तो पति के अधीन है, अगर नहीं डालते हैं तो वो पति के अधीन नहीं है। पर हमारी कलीसिया में कोई प्रथा नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रथा
नहीं है। और वो लोग क्या थे, मंदिर के वेश्याएं थे। और वेश्याएं जब रंगे हाथ पकड़े जाते थे, स्कॉलर लोग कहते हैं जब पकड़े जाते थे वो लोग, उनका बाल काट दिया जाता था, उनको क्या बोलते कि गंजा कर दिया जाता था। गंजा में टकला बोलने वाला, गंजा कर दिया जाता था, ठीक है, अच्छा शब्द है गंजा, गंजा कर दिया जाता था। और गंजा जब किया जाता था तो स्त्री का क्या, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, बाल उसकी ओढ़नी है। अगर बाल ही ना रहेगा तो कैसा दिखेगा, भूत लगेगा। या तो गंजा लोग कैसे लगते ना, बाल उसका स्वभाव है, स्वभाव है ना, और वो ओढ़नी है। अगर उसका बाल नहीं है तो वहां पर कहते थे कि ओढ़नी ओढ़ लो, ताकि आपको कोई देखकर हंसे नहीं ना, मालूम पड़ा हंस रहा है उसको देखकर, ठीक है। तो ऐसा था वहां पर। ओके, वरदान, ठीक है। पहला आत्मिक वरदान परमेश्वर की मसीह की देह में सेवा करने की योग्यता है। सबसे पहली बात सेवा करने की योग्यता, ये आप लोग ये कर लीजिए, मैं अगले हफ्ते इसको लिस्ट बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। सेवा का मतलब वरदान का, चलेगा ना? हाँ, लिस्ट बना के आप लोगों को दे दूंगा। 14 वरदान है यहाँ पर जो, ठीक है, और उसके और भी है, मैं लिस्ट बना के पूरा आपको आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग चलते, लास्ट अध्याय, इसमें लिख दीजिए, लिस्ट मिलेगा आत्मिक वरदान, ठीक है, और सिद्धांत इसका, ओके। आखिरी में 16 अध्याय 5 से 24 वचन तक समाप्ति, चितौनी और आशीष लिख लीजिए, ऐसा ना। अध्याय कितना, 16, 5 से 24, ओके। तो यहां पर क्या है, समाप्ति, ठीक है, समाप्ति। फिर क्या है, चितौनी, हाँ वही चेतावनी, और आशीष, और आशीष, आशीष, ओके, ठीक है। पौलुस कुरिन्थियों को प्रोत्साहन और विनती देता है कि, लिख लीजिए, पौलुस कुरिन्थियों को प्रोत्साहन और विनती देता है। उस विनती में चितौनी देता है, ठीक है, चितौनी देता है। पहला, सचेत रहो, सचेत रहो। दूसरा, विश्वास में दृढ़ रहो। तीसरा, सामर्थी हो। सामर्थी हो। चौथा, सब कुछ प्रेम से करो। 13-14 वचन 16 अध्याय, सब कुछ प्रेम से करो। पांचवा, साहसी पुरुष बनो या साहसी स्त्री बनो, कोई पुरुष है ही नहीं, साहसी स्त्री बनो, पुरुष बनो, साहसी पुरुष बनो, ठीक है। समाप्ति पर पौलुस प्रभु के आने की, मसीह के अनुग्रह को उसके साथ होने की अपनी इच्छा प्रकट करता है और अपना व्यक्तिगत प्रेम भेजता है।
अधिक सहायता भेजता है, व्यक्तिगत प्रेम भेजता है और अभिवादन देता है। आगे यहां पर एक बात है, प्रभु के आने का ग्रीक में मारानाथा, प्रभुआ कहता है, मारानाथा, ठीक है, प्रभुआ ग्रीक में प्रभुआ, ठीक है, इसके बारे में कहता है। यहीं पर कुरिन्थियों का किताब समाप्त होता है, पहला कुरिन्थियों का, ठीक है। इसमें कुछ बातें आप लिख लीजिए। कलीसिया की समस्याओं के विषय कलीसिया की समस्याओं के विषय बोलने और प्रश्नों का उत्तर देते हुए कलीसिया की समस्याओं के विषय बोलने और प्रश्नों का उत्तर देते हुए पौलुस कुरिन्थियों को प्रोत्साहित करता है। पौलुस कुरिन्थियों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। पॉइंट 1 मतलब एक, मसीह का अनुकरण करो, मनुष्य का नहीं। मसीह का अनुकरण करो, मनुष्य का नहीं। ठीक है। दूसरा, कलीसिया में सेवा और आराधना मेल, कलीसिया में सेवा और आराधना कलीसिया में सेवा और आराधना मेल और एकता, मेल और एकता से शिक्षा के लिए करो। ठीक है, करो, व्यक्तिगत घमंड और लाभ के लिए नहीं। व्यक्तिगत घमंड और लाभ के लिए नहीं। ठीक है। तीसरा, सच्चे सुसमाचार को परमेश्वर के सामर्थ्य में प्रचार करो। सच्चे सुसमाचार को परमेश्वर की सामर्थ्य में प्रचार करो। अद्भुत बात है नहीं? नेक्स्ट, कितना पॉइंट? चौथा ना, प्रेम का उपयोग करो ज्यादा से ज्यादा। प्रेम का उपयोग करो। पांचवा, परमेश्वर के मार्गों का पालन करो। जो मार्ग है, जो आज्ञाएं हैं, पालन करो मार्गों का। नेक्स्ट, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। किसी की व्यक्तिगत के लिए नहीं। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। नेक्स्ट, यह जाने कि यह केवल एक ही प्रभु, एक आत्मा, एक देह और एक देह है। यह जाने कि केवल एक ही प्रभु,
एक आत्मा और एक देह है। बस ओके, यहीं पर ये समाप्त हो गया। ठीक है, प्रभु भोज में याद रखिए हमेशा यीशु की मृत्यु का स्मरण किया जाता है। ठीक है, प्रभु भोज में परमेश्वर की ओर से मसीह हमारे लिए बना। हमारे लिए बना, क्या बना? मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बना, क्या बना? ये बना, देखिए, बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता, उद्धार। बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता, उद्धार। परमेश्वर की ओर से मसीह हमारे लिए बना। ठीक है, अभी प्रभु भोज और डी, ये सारी चीजों के बारे में पता चल गया। बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता, उद्धार। ठीक है, ओके। दूसरा कोरिन्थियों कितना टाइम हो गया? ओके, दूसरा कोरिन्थियों का किताब, सेवा का स्वरूप। दूसरा कोरिन्थियों का किताब को क्या बोलते हैं? सेवा का स्वरूप। पौलुस ने लिखा है इसको भी। ओके, भूमिका और रूपरेखा, इस अध्याय 13 अध्याय, इसमें 4 भाग मिलेगा आपको। ठीक है, थोड़ा हम लोग यहीं पर ब्रेक लेते करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, थोड़ा थोड़ा करके तू हमें सिखाता है, और एक दिन किसी को मिशनरी, किसी को टीचर, किसी को अच्छा प्रचारक, किसी को अच्छा प्रबंधकारी, किसी को अच्छा काउंसलर बनाकर तू अभिषेक करता कलीसिया को प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो। जो यूट्यूब चैनल में भी वचन सुन रहे पिता, आप उनको भी बुद्धि समझ के साथ आपकी महानता में अगुवाई करो पिता, कि आपकी बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार के विषय में अच्छी तरह से जान सके और लोगों को समझा सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।